जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक पुष्प, एक चावल का दाना व्यक्ति के निर्णय को बदल देता है। महाराज, उसका क्या भाव था, वो क्या उसकी किस्मत में कितना दुख लिखा हुआ था, उस दुख को केवल उसका एक लोटा पानी उसको सुख की ओर ले जाता है। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी को रोज जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, रख लो, वापिस रख लो, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव, धन्यवाद बहुत बहुत। और आप तो चढ़ाओ, साथ में अपनी अड़ोसन, पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन, इनको भी कहो कि एक लोटा पानी शिव को चढ़ाने में कुछ घटता नहीं है। 3 दोष मिट जाते हैं। पहला वास्तु, दूसरा पितृ, तीसरा कालसर्प दोष। ये 3 दोष शंकर जी पर एक लोटा पानी चढ़ाने से मिट जाते हैं। पानी मंदिर का नहीं, पानी अपने घर का लेकर जाओ। मंदिर का अगर पानी लिया है 1 लोटा, तो 1 रुपया दान पेटी में चढ़ाओ, 2 रुपया चढ़ाओ। पर अगर मंदिर का लोटा ले रहे हो, मंदिर का पानी ले रहे हो, मंदिर की बाल्टी ले रहे हो, तो हमें फ्री में पानी नहीं चढ़ाना, हमें 1 रुपया 2 रुपया दान पेटी में डालना है, ब्राह्मण देवता के हाथ में देना है। गुरुजी, हमने आपकी बाल्टी ली, गुरुजी हमने ये लोटा लिया, गुरुजी हमने पानी लिया, ये ब्राह्मण देवता, ये आपका। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। 3 तरह का जल शिव को समर्पित होता है, और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है महाराज। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया, वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरा जल, जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं, तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, बरहा पुराण में, वामन पुराण में, जितनी चीजें लिखी गई है, एक एक प्रैक्टिकल कर कर देखो। तो शिव महापुराण, स्कंद पुराण का ये भाव याद करिए कि 1 लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर, बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, 1 लोटा पानी उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ, और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है। औषधि, दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना करी। केवल इत्र समर्पित, इत्र का जल। तो पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का, और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है, बेलपत्र का जल। तीसरा जो जल है वो बेलपत्र का जल है। बेलपत्र का जल कैसा? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना, अर्थात अपनी मन की कामना भगवान शंकर से कह देना, केवल बेलपत्र के माध्यम। बोलना नहीं है हमको, कुछ हमें कुछ कहना नहीं है। 3 तरह का जल का जो व्याख्यान वर्णन किया गया, एक सादा जल जो भगवान को कहा, आपने अपना एड्रेस बता दिया, आपने अपने मन का भाव बता दिया। इत्र का जो जल चढ़ाया गया वो केवल रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया गया। और तीसरा बेलपत्र, अगर उस जल में एक बेलपत्र भी पड़ी हुई है और वो बेलपत्र पड़ा हुआ जल आप जिस भाव से चढ़ा रहे हो, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, शंकर वो कामना आपकी पूर्ण कर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। रहेंगे जो मेरे भोले बाबा ने मनुष्य को दी है कि मुस्कुराए। मुस्कुराहट केवल मनुष्य को दी, बाकी किसी को नहीं।
किसी को भी कभी मच्छर को पकड़ के कहना मुस्कुरा, मुस्कुराए, मुस्कुरा नहीं, मुस्कुराहट केवल मनुष्य को। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। भगवान कृष्ण ने कह दिया अर्जुन जाओ और एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। पार्थिव लिंग का निर्माण करिए। अर्जुन ने पूछा कि पार्थिव लिंग निर्माण से होता क्या? क्या होता है पार्थिव लिंग के निर्माण से? भगवान उसी समय पर कृष्ण ने कहा आज तो मैं नहीं बोलूंगा, पर अर्जुन एक समय ऐसा आएगा कि तुझे मालूम पड़ेगा कि पार्थिव लिंग निर्माण का क्या फल है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, बेटियों, बेटाओं, सबसे निवेदन करूंगा 3 दिन की कथा सोमवार की अष्टमी से आप सुन रहे हो 9 तारीख से 11 तारीख तक। 11 तारीख को ये कथा विराम हो जाएगी। उसके बाद में आप 3 महीने के अंदर हमें सीहोर में लेटर लिखकर जरूर बताना कि तुमने जो पंडाल में बैठकर मांगा वो बाबा ने दिया कि नहीं दिया, बताना जरूर। आप बैठे हो कथा में, कथा श्रवण कर रहे हो, दिल से भाव से कथा सुनने के लिए आए हो, बाबा ने दिया ना दिया, क्या मांगा आपने, ये आपके ऊपर निर्भर करता। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मेरी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। आप जो मांगोगे, दिल से जो बोलोगे, अर्जुन कहता है क्या मैं पार्थिव लिंग का निर्माण करूं, पूजन करूं, आराधना करूं, क्या शिव मुझे कुछ देंगे? शंकर भगवान कुछ प्रदान करेंगे? भगवान कृष्ण कहते हैं देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर। उसके खजाने में कोई कमी है ही नहीं। क्या कमी होगी उसके खजाने में, जरा विचार करिए। महादेव को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? शंकर भगवान इतनी जल्दी राजी होने वाले नहीं, इतनी जल्दी राजी होने वाले नहीं। काय से राजी होंगे? घोर तप करा, घोर तप, इतना तप करा उस भस्मासुर ने। शंकर भगवान प्रकट होकर मांगे तुझे क्या चाहिए मांग। उसने कहा बस कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे अपने चरणों की कोई थोड़ी सी सेवा बता दो जिससे मुझे रोज आपका दर्शन होता है। शिव जी ने कहा ठीक है, मैं चंदन वंदन कुछ नहीं लगवाता, मेरे को भस्म प्रिय है, तू मुझे रोज राख ला, भस्म ला और मेरे शरीर पे चढ़ा के दे, तेरे को भस्म की ड्यूटी दी आज। ठीक है। अब पत्नी रोज पति से पूछती कहाँ जा रहे हो, तो क्या भस्म लेके शंकर जी के पास जाना है। रोज भस्म ले जाता, शिव जी को चढ़ा देता, रोज ले जाता, रोज चढ़ा देता, रोज ले जाता, रोज चढ़ा देता। अब 3 दिन से मुर्दे ही नहीं आए, किसी का अंतिम संस्कार ही नहीं हुआ, फैक्ट्री बंद। भस्म कहां से आई? अब कोई मरे तो भस्म है, भस्म कहां से आई?
4 दिन हो गए। पत्नी ने पूछा क्या बात है, तुम खाना वाना नहीं खा रहे हो, भोजन नहीं कर रहे हो? कोई मर नहीं रहा। अरे तो तुम्हें मरने से क्या दिक्कत है? क्या मरे तो जले, जले तो भस्म बने, और भस्म बने तो शिव जी को चढ़े। अब कोई मरने को तैयार नहीं। पत्नी बोली कब तक दूसरों के मरने का इंतजार करोगे? अपनी खुद की कंपनी चालू करो ना, अपनी खुद की फैक्ट्री चालू करो। पति ने पूछा कैसे? शंकर भगवान का तप करो, वर मांगो कि जिस पे हाथ रखूं वही भस्म, खुद की कंपनी, जिस पे रखोगे भस्म ले जाके चढ़ा देना भोलेनाथ को। वाह वाह वाह, पत्नी ने क्या सुंदर विचार कहे, कितनी सुंदर राय दी। पति खुश हो गया। तेरे बराबर मेरे लिए कोई नहीं सोच सकता। पर पत्नी में इतनी अकल नहीं थी, एक आध दिन तेरे को गले लगा लिया तो तू भी हंस। इतनी अकल। अरे मांगो शंकर जी से, शंकर जी का तप करा, बाबा वर दीजिए। बाबा ने पूछा कौन सा वर? जिस पे हाथ रखूं वही भस्म। शंकर जी भी अलमस्त में बैठे हुए थे, इसको देखकर वर भी दे दिया। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, और भस्मासुर को तूने कंगन दिया है, और उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मतवाले रखवाले, मतवाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रखवाले, मत वाले, बमा बम भोले गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। है मंगल मंगल